फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। नाउ पिछले दो वीडियोस में हमने जो टेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही में यदि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में आपका किसी प्रकार का कोई भी वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ही हितकारी होता है आगे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आप कमेंट करके जो है कि सजेशन भी दे सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली ऑन द 100 टाइटल्स फॉर ऑफ हिज कैरियर, किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? नोवाक जोकोविच, ठीक है, इन्होंने जीता है। साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये कि इस तरीके से पूछे कि कौन से टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में जो है कि अपना 100वां जो है कि टाइटल जीता है। तो इनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज एंड द कम्युनिटीज। इसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? स्टेटमेंट नंबर 2 जो है कि फॉल्स है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको मैं पढ़ देता हूँ। A city that prioritizes the needs of the elderly by the making its environment, services and institution welcoming and accessible। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि वेयर हैज बीन द फाउंडेशन, ठीक है, वेयर हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क लेड अंडर द PMMSY टू स्ट्रेंथन फिशरीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF ऑफ द IMF लोन। तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा स्टेटमेंट 1। मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। EFF इज ए लोन असिस्टेंट program provided by the IMF to countries facing medium-term balance of the payment challenges। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Which medal did India's Gulwari Singh win in the men's 10,000 meters race in the Asian Athletics Championship? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गोल्ड मेडल, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि which medal did India's Gulwari Singh win in the men's 10,000 meters race in the Asian Athletic Championship? क्या है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which judge has been sworn in as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है? डी, जस्टिस BR गवई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 20% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर इन पुलिस रिक्रूटमेंट इन द स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से 8 देख लेते हैं। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया रीच्ड इन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स? जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है इसमें जो है कि इंडिया का क्या पोजीशन है? तो हाल ही में आपको पता होगा कि जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने कौन सा पोजीशन ग्रहण किया है? ये हो गया फोर्थ, पहले फिफ्थ था, अब क्या है? फोर्थ हो गया है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी 71 बीपीएससी का प्री और साथ ही में बीपीपीसीएस का प्री देने जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which Indian mountaineer has made the record of conquering the 7 peaks of the world at the youngest age? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी, काम्या कार्तिकायन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है कि कितने सारे छोटे छोटे वनडे एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि विच इंडियन माउंटेनियर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ कंक्यूरिंग द 7 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड एट द यंगेस्ट एज? क्या है? काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हु हैज इशू इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु ओन द पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स इन IPL 2025?
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा हमारा सी, दैट मीन्स कि क्या है ये प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से 13, हु हैज हु इज द फर्स्ट वोमेन, ओके ठीक है, हु इज द फर्स्ट वोमेन फ्रॉम द सीआईएसएफ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा गीता समोता। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा सी, डेट मीन्स की स्टेटमेंट 2 एंड 3 क्या है हमारा इनकरेक्ट है, और उसके बाद से जो स्टेटमेंट 1 क्या है करेक्ट है। उस जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको मैं पढ़ देता हूँ कि फर्स्ट रैंक बेग्ड बाय द देवता देतवा एस ग्राम पंचायत गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसको जो है कि फर्स्ट प्राइज मिला है किसके अंदर में, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर द लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस हैज बीन स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा बी, डेट मीन्स की झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से ट्रू कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई इसमें से क्या है करेक्ट नहीं है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आप लोग थोड़ा सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें जो है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, और साथ ही में जो सबसे लोएस्ट रैंक पे कौन सी कंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या है इनकरेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, डी, डेट मीन्स कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है, तीनों के तीनों क्या है हमारे इनकरेक्ट है। इसका कोई मतलब है नहीं, इनकरेक्ट है तो पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एआई पावर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, किसने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एआई पावर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, who has been appointed as the new chairman of the National Legal Services Authority NALSA। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी, जस्टिस सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया इसमें से क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश द फ्यूचर डिपार्टमेंट इन द 2025 बजट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, डी, हरियाणा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश फ्यूचर डिपार्टमेंट इन द 2025 बजट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, एक देश एक सॉरी एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा हमारा, बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स। इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट से पूछा गया, इसमें से क्या ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है करेक्ट है, इनको मैं पढ़ देता हूँ कि it was inaugurated in 19 May 2025 at the Dhogla village in Diu and concluded at INS Pupuri Memorial in Diu। साथ ही में क्या है, it mascot was the Pearl Dolphin। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो पहला फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम से कहाँ पे, दमन और दीव में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है 24, which Indian origin woman has been made the foreign ministry of Canada। जो हाल ही में कनाडा में नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का पोस्ट जो कि एक इंडियन ओरिजिन वुमेन को दिया गया, उनका नाम क्या था। तो 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हमारा, डी, अनीता आनंद। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट ऑफ द हेनले एंड द पार्टनर्स
विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, कौन जो है कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, मोनाको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 26, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। इसमें इस रिपोर्ट में जो कि तीन स्टेटमेंट है, पूछा गया है कि कौन सा जो है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के बारे में स्टेटमेंट सही है। 26 का आंसर क्या होगा? सी, दैट मीन्स कि ओनली 1 and 3 इंडिया वाज रिलीज्ड, इट वाज रिलीज्ड बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। और साथ ही में क्या है? इंडिया हैज अचीव्ड द क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 15.04 गीगावाट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बलूचिस्तान ए हिंदू वुमेन हैज बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर, व्हाट इज हर नेम, इनका नाम क्या है? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, कशिश चौधरी। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान में पहली जो है कि हिंदू जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे अपॉइंट हुई थी, इनका नाम क्या है? कशिश चौधरी। 28 देख लेते हैं, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो ट्रेवल पेमेंट सिस्टम, इस कंट्री का नाम क्या है? 28 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा बी, भूटान। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 29, विच कंट्री गोट इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर द टर्म 26-28। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, इंडिया। Which country recently became the new member country of the BRICS New Development Bank? हाल ही में जो है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका जो है कि कौन नया मेंबर इसे अपॉइंट हुआ है? तो क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, अल्जीरिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। 31 देख लेते हैं, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड ए मेथड ऑफ मेकिंग 2D शीट्स ऑफ मेटल्स लाइक द बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन एंड द लीड। तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा डी, दैट मींस की चाइना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे करंट अफेयर, व्हाट इज द आकाशदीप व्हिच हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय वेल। हाल ही में आकाशदीप जिसको डेवलप किया गया था वेल के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ये क्या है एक तरीके का? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या है? एआई बेस्ड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सॉल्यूशन, एक तरीके का क्या है? एयर डिफेंस सॉल्यूशन है जो एआई पे बेस्ड है। 33 देख लेते हैं, इंडिया इज कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच स्पेस मिशन, इस स्पेस मिशन का नाम क्या था वो हमको बताना है। इसके अंदर इंडिया ने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपना पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। 33 का आंसर क्या होगा? एक्जिमो 4, आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस था, इसमें शुभांशु शुक्ला को एज ए इंडिया की तरफ से भेजा गया था यहाँ पे। Which Himalayan glacier of the Nepal was recently declared dead after the shrinking by 66%? 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, याला ग्लेशियर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 35, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म, कहाँ पे परफॉर्म किया गया था इसको? 35 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, यूएसए में। नेक्स्ट वन 36 देख लेते हैं, क्या है हमारा? सॉरी 36 जो करंट अफेयर है हमारा, Kaziranga Tiger Reserve was in news recently for which region as per the update of the UNESCO World Heritage Site, क्यों ये जो कि हाल ही में न्यूज में था? तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी, यूनेस्को कंडक्टेड द रैपिड बायोडायवर्सिटी सर्वे डॉक्यूमेंटिंग स्पीसीज अक्रॉस 36 जेनरा। 37 देख लेते हैं हम लोग, द एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल पुष्कर कुंभ एंड द सरस्वती पुष्करालू वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी, उत्तराखंड में, साथ ही में क्या? तेलंगाना। मतलब कि पुष्कर कुंभ का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है, और साथ ही में सरस्वती पुष्करालू का संबंध किससे है? तेलंगाना से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इसमें कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर ए गेजेटियर कम एटलस ऑफ इट्स वाटर बॉडीज। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये है डी, बिहार। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 39, वेयर डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर ए हेल्थ इमरजेंसी इन द पापुआ न्यू गिनिया। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द पोलियो आफ्टर बीइंग डिक्लेयर पोलियो फ्री आफ्टर 24 ईयर्स।
40 देख लेते हैं। द क्रोमोसोम्स लेवल जीनोम ऑफ द इंडियन याक हैज बीन डिकोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ICAR। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द वर्ल्ड मोर देन 70%। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी, चाइना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 42। वेयर वाज द लीमा 2025 द लार्जेस्ट मैरीटाइम and the Aerospace Exhibition in the Asia Pacific region organized। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मलेशिया। और साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। Where was Lima 2025 the largest maritime and the aerospace exhibition in India Pacific region organized? कहाँ पे? मलेशिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं 43। नीरज चोपड़ा ऑन द सिल्वर मेडल बाय थ्रोइंग द जेवलिन फॉर हाउ मेनी मीटर्स इन द दोहा डायमंड लीग 2025। तो 43 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सी, 19.23 मीटर्स। नाउ 44 करंट अफेयर देख लेते हैं। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में हर एक प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इससे क्या नॉलेज मिलेगा, जिस नॉलेज के थ्रू आप जो है कि बीपीएससी या यूपीपीएससी जैसे पेपर को इजीली जो है कि क्रैक कर सकते हैं। 44 देख लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द इसरो 63 PSLV मिशन? इसके पीछे इसका रीजन क्या था कि क्यों फेल हो गया था? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेल फंक्शन ऑफ द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसके कारण जो है कि इसरो का हाल ही में जो 63 PSLV मिशन था फेल हो गया। 45 देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन द Celebi Aviation, a company providing ground handling services in the aviation sector of India. Which country's company is this? किस जो है कि कंट्री की कंपनी है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, तुर्की। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन टू बी लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द 9 जून 2025? इसका क्या था? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सी, ज्ञान भारत माता भारतम मिशन। To simplify and expedite the reporting of the cyber crime in India, the E0 FIR initiative has been launched by the which organization which works under the Ministry of Home Affairs? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। 48 देख लेते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च फॉर पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस? ठीक है, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, CEMAI। Who was honored with the most impactful environmentalist award on the occasion of the Environment Day 2025? इसको दिया गया है। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, आचार्य प्रसाद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको दिया गया है मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द एनवायरमेंट डे 2025। इनका नाम क्या है? आचार्य प्रसाद को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 50 क्वेश्चन नंबर, जो कि लास्ट है। इंडिया हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द WHO फॉर द एलिमिनेशन ऑफ व्हिच नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस इन 2025? तो क्या है 50 का आंसर? सी, ट्राकोमा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हाल ही में क्या हुआ है कि इंडिया हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द WHO फॉर द एलिमिनेशन ऑफ व्हिच नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? क्या नाम है? ट्राकोमा। इसके साथ साथ हमने जो है कि ये तीसरा प्रैक्टिस सेट इल्यूटेरिया का कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही में वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में जो है कि अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो की सीरीज तो कमेंट करके आप अपने वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।